हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुबर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से हम सब बहुत अच्छे हैं और आप लोगों की दुआओं की वजह से ही होता है मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है। आप में से पता नहीं किसकी दुआ मुझे लग जाती है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं, हालांकि दुआओं के लिए क्या किसी का शुक्रिया कर पाएंगे, यही बहुत है कि आप लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। तो चलिए, दुआ के बदले शुक्रिया भी, और इंशाल्लाह मैं भी जब भी नमाज़ पढ़ूँगी तो आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। और यहाँ पर ये क्लिप मैंने शायद दोबारा से आप लोगों को दिखाया, या मैं दोबारा इस राइड में गई थी। पहले तो 2-3 बार मैं इसमें डूबी हूँ, मेरी नाकों में पानी घुसे। फिर मैंने तौबा करी कि मैं नहीं बैठूँगी इस पे, लेकिन फिर मैं हिम्मत कर के फिर आई हूँ, फिर मेरा सारा डर निकल गया। और बच्चे तो ऐसे कर रहे थे जैसे मतलब ये पैदा होते ही इन स्लाइडों पे ही घूमे। इनको किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा था। हाँ, मेरी हिज़ू को देखो, हम चाह रहे थे कि हिज़ू ये बच्चों वाली स्लाइड में आ जाए, लेकिन हिज़ू डर रही थी स्लाइड से। वो नहीं आना चाह रही थी। हमने उसको बहुत बोला, आजा, 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 लेकिन उसने हिम्मत भी की, बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं आ पा रही। लिबा को शुरू-शुरू में डर लग रहा था, लेकिन फिर बाद में लिबा इतनी यूज़्ड टू हुई कि फिर लिबा स्लाइड से ही नहीं उतरी। उसने पूरे स्विमिंग पूल में कम से कम ये स्लाइड 100 बार लिबा गई होगी और इस पे से आई होगी। मैं यही कह रही, मैंने कहा लिबा आपके पैर थक जाएँगे। वहाँ पर ये मतलब सारे एन्जॉय तो कर रहे थे, अच्छा तो लग रहा था मुझे, लेकिन वही होता है ना, कहते हैं ना कि फिर बाद में पता चलेगा। तो मुझे ये एहसास था कि ये घर जाके जो मेरी बैंड बजाएँगे ना, कि अब हमारे यहाँ दर्द हो रहा है और अब हमारे वहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल बेहोश मतलब कोई इन्हें वही नहीं है कि क्या हो रहा है, इतना क्यों खेलना है, इतना क्यों घूमना है, कुछ नहीं। मुझे पता था हाथ पैर दुखेंगे, फीवर आएगा, पता नहीं क्या-क्या मसले मसाइल होंगे, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं। यहाँ पर मैं ना पूल में ही अपना फ़ोन ले आई थी। अच्छा, बहुत लास्ट में, एक तो आपकी अपनी के पास अल्लाह पाक ने वो दिमाग भी कम दिया है। बहुत लास्ट में मुझे पता चला कि यहाँ पर लोगों ने गले में पहन के रखा है। पहले पता है, मैं ये सोची थी काफ़ी मतलब जेंट्सों ने गले में कुछ पहन रखा है। जैसे बच्चे आई कार्ड पहनते हैं ना, उस टाइप। तो मैं ये सोची थी कि शायद ये स्टाफ के मेंबर्स होंगे। फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया बहुत देर तक कि ये स्टाफ के मेंबर नहाएँगे क्यों? वो तो बाहर रह के बस सीटियाँ बजाते हैं। फिर बिल्कुल लास्ट में मुझे समझ में आया कि ये स्टाफ मेंबर नहीं है, ये इस तरह से मिलता है अपना फ़ोन को सेव करने के लिए। और जब आपका मन करे इस पाउच में से फ़ोन निकाल, अभी भी मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, निकाल के या इसी के अंदर से? हाँ, इसी के अंदर से ही फ्रूट निकलते हैं। अच्छा, वो जो पाउच बना हुआ था उसके अंदर से बना देते हैं। हाँ, आयरा ने मुझे बताया कि नहीं, निकालना भी नहीं। देखो कितनी अकल है आपकी अपनी में। यहाँ पर मैं इनको पकड़ के ला रही थी। मैंने कहा कुछ अच्छे मोमेंट्स ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी भी यादें, एंजॉय तो तुम लोग कर ही रहे हो। और फिर बाद में जब ये लगा के वीडियोस देखते हैं ना, इतनी अच्छी लगती है। लास्ट ईयर की भी हम लोगों ने देखी है दिल्ली में। तो दिल्ली में इन लोगों का काम क्या है, बस वो टीवी पे लगा लेते हैं अपनी सारी पुरानी वीडियोस, तो वही देखते रहते, तो अच्छा लगता था। मैं भी चलते-फिरते नज़र पड़ जाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। अब यहाँ पर मैंने कहा, मैंने शिफ़ा को फ़ोन पकड़ाया, मैंने कहा अब ज़रा मेरा भी थोड़ा-सा शूट कर लो। बच्चे तो बच्चे ही हैं, देखो कैसे कितना ऊट-पटांग तरीके से फ़ोन को कर देते हैं। बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो मतलब हो रहा है, पता चल रहा है आप लोगों को। तो बस मेरा सारा ध्यान इसी चीज़ में था कि भाई एन्जॉय तो ख़ैर करेंगे ही, आए हैं तो, लेकिन ये है कि क्लिपिंग्स भी निकालनी है, आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है, अपनी यादें भी बनानी है। और यहाँ पर गिर गया हमारे फ़ोन के ऊपर पानी। अब मैं जल्दी से भाग रही हूँ, मुझे थोड़ी-सी टेंशन ये है कि भैया फ़ोन ख़राब ना हो जाए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उस पानी से ना हिज़ू हमारी घबरा गई है, और यहाँ पर बस एक ही चीज़ थी जिससे ये घबराई हैं, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद ये फिर पानी में आपको नज़र आएँगी। बच्चा अगर घबरा जाता है तो डर के मारे भाग जाता है, लेकिन हमारी हिज़ू तो हमारी हिज़ू है, वो कहाँ कुछ घबराने वाली। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि एक बहुत ही प्यारी-सी शॉर्ट वीडियो बनाने की, लेकिन हिज़ू काबू में नहीं आ रही थी। मैं यहाँ पर बार-बार हिज़ू को बुला रही हूँ, हिज़ू आ जा, हिज़ू आ जा, लेकिन मज़ाल है कि हिज़ू मेरे पास आ जाए। हिज़ू कभी इधर, इधर, फिर भाग गई। इसको ये लग रहा है, एक्चुअली इससे 1-2 बार पहले मैंने बोल दिया था कि चलो चल रहे हैं, तो इसे लग रहा है कि ये मुझे वापस ले जा रही है, बाहर निकाल के ये मुझे ले जाएगी। और मैं उसको बार-बार ये कह रही हूँ, नहीं हमें सिर्फ़ एक शॉर्ट वीडियो बनानी है हिज़ू, बस बहुत प्यारी से हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन नहीं, उसको कुछ भी समझ में आ रहा। खैर, शॉर्ट वीडियो का प्रोग्राम हमने कर दिया कैंसल। अब हमें फिर एक फ़ोटो भी लेना था और यहाँ पर भी एक अच्छी सी वीडियो बनानी थी। तो यहाँ पर सबको डाँट के, गुस्सा कर के इकट्ठा कर लाई हूँ, इतना भी। मतलब ये लगा लो कि ये मतलब मैंने कल की भी वीडियो में आप लोगों को बताया ना, बिल्कुल बावले हो गए थे, बिल्कुल कुछ नहीं सुन रहे थे। तो इतना डाँटा है मैंने इन्हें
खैर बहरहाल बड़ी मुश्किल से चलो यहाँ पर ये इकट्ठे तो हुए लेकिन यहाँ पर ना एक बड़ा फ़नी मोमेंट होगा। अच्छा मैंने भी थोड़ा-सा दिमाग ही कम लगाया, अब वो ये ना है ही कम तो लगाएँगे भी कम ही। तो यहाँ पर हमको एक वीडियो शूट करनी थी, रील नहीं थी, बस एक नॉर्मल आप लोगों को दिखाने के लिए एक वीडियो थी। तो वो मैं कह रही थी, मैंने कहा हम ना ट्रेन बनाएँगे, ट्रेन वो करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग कूदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब तो हमने एन्जॉय किया। लेकिन उसके बाद हमने एक ट्रेन बनाई ट्रेन मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वो ट्रेन बनाना बड़ा ही मुश्किल काम कर देंगे ये लोग। अभी तो हम लोग एक साथ हाथ पकड़ के ना खूब ज़ोर-ज़ोर से कूदे थे, बड़ा मज़ा आया था। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, वो थोड़ा-सा अजीब लग रहा था तो वो मैंने थोड़ा-सा काट दिया। उसके बाद यहाँ पर हम अच्छे से कूदे हैं, हमने खूब मस्ती की है, बहुत मज़ा आया था ये सब करने में भी। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो हम ट्रेन बनाते हैं। तो अब वो ट्रेन बनाने के लिए तो वही सीक्वेंस अच्छा लगता है ना कि बड़े पीछे और सबसे छोटे आगे, फिर आगे और सबसे छोटी हैं हमारी हीज़ू। तो पहले तो हीज़ू को समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है और समझना शायद चाह भी नहीं, ये देखो। पकड़ के और फिर ज़ोर से हाथ पकड़ लिया, फिर अलग ड्रामा, मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया, मुझे दर्द हो रही है। तो ऐसे-ऐसे करके तो बच्चों ने ड्रामा किया है। बट जैसे-तैसे करके मैंने अपनी ट्रेन बना ही ली। अब बना तो ली लेकिन ट्रेन चलाएँ कैसे? तो ट्रेन का आगे का इंजन ही इधर-उधर भाग गया। फिर मुझे भी हँसी आई कि सही बात है, उस छोटे से बच्चे को क्या पता कि मुझे कहाँ जाना है। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा इस तरफ चलनी है ट्रेन, इस तरफ चलो, इस तरफ चलो। तो वो अपनी अलग दुनिया में मस्त है, उसको अलग ही मज़ा आ रहा है। लेकिन ये देखने में अच्छा लग रहा है ना सीक्वेंस सा, हमें भी अच्छा लगा था। अब टूट गई ट्रेन, ये देखो भग गई। हम लोग को भी हँसी आ रही थी कि ये अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चल रही है, सुन नहीं रही है किसी की भी। और आयरा और शिफ़ा की हालत देखिए, शक्लें देखिए, इनका ये हो रहा है, ये हमें छोड़े और हम भागें, ये छोड़े और हम भागें। हमें कुछ नहीं कराना, हमें बस जाने दो, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो। मैं सोची थी यहाँ पर एक आध फ़ोटो हो जाए, लेकिन शायद फ़ोटो नहीं हुआ है, बस वीडियो ही हो पाई है। चलो ना, कुछ तो हुआ है। ये देखो शिफू का, इसके हाथ पैर टिक नहीं सकते लड़की के, कुछ ना कुछ इसको मतलब हिलती-डुलती ही रहती। तो बस यहाँ पर हमारा ये वाला सीन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इस वाले पूल में जहाँ वेव्स वगैरह आती हैं। मैंने आपको सारे पूल्स दिखा दिए हैं। उस तरफ राइट हैंड साइड बच्चों का था, लेफ्ट हैंड साइड फिर से ये सेमी है, मतलब बच्चों का भी है इस तरफ और आगे की तरफ ये बड़ों का है, जाके गहरा हो जाता है। मुझे तो पता नहीं, उस तरफ जाने में डर ही लगता है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऐसा मुझे पता नहीं, पानी से इतना फ़ोबिया, मुझे ऐसा लगता है मैं डूब जाऊँगी, मैं नहीं जा रही। तो मैं तो बच्चों वाले में, बच्चे मुझसे आगे चले गए थे, लेकिन मजाल है कि मैं चली जाऊँ आगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा तक आगे गई नहीं। पानी देखो आप यहाँ पर कितना पैरों के नीचे ही है हमारे। तो बस यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोगों ने शूट किया है। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की थी, ये जो वेव्स वगैरह आ रही थी ना, ये जो टक्करें मारती हैं, ओह माय गॉड, इसका तो सीन ही अलग है। इतना मज़ा आ रहा था इस चीज़ में। मैं लिबा को बुलाई थी, मैंने लिबा आप ही आ जाओ, हम कुछ अच्छी सी वीडियो बनाएँ, हम कुछ फ़ोटो खिंचाएँ। लेकिन अब तो लिबा भी इतनी मस्ती में आ रही है कि वो भी नहीं सुन रही। तो इनको, मेरे को यही लग रहा था कि मतलब कैसे इनको इकट्ठा कर लूँ, कैसे। अब वो भी खैर बच्चे हैं, बच्चे शायद ऐसे ही करते हैं। तो चलिए गाइज़, अब मैं मतलब बोलना बंद कर रही हूँ। अब आप सब कुछ म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए। बीच में कोई बात होगी मज़ेदार बताने की तो वो मैं ज़रूर बताऊँगी। अभी आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए वीडियो। तो गाइज़, मैंने ना शायद लाइफ़ में आज पहली बार बिना किसी के कंसेंट के उसकी वीडियो बनाई है। वो मैं इतनी मजबूर हो गई थी क्योंकि मुझे इनके बाल इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने शक्ल नहीं दिखाई है, मैंने बस इनके बाल ही आप लोगों को दिखाए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इतने लंबे बाल। पता नहीं कुछ-कुछ लोगों के हो जाते हैं, कुछ-कुछ लोगों के नहीं होते। ये देखिए इन सब की मस्ती।
तो चलिए आप फिर से इनको म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए। हिजा नहीं आ रही है बिल्कुल भी। पापा आ गए, पापा पापा आओ। हिजा लिबा निकलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। चलो मैं लेकर, रहने दो आप, रहने दो, मैं चल। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप इसका निकलने का ड्रामा देखना। इसने लिटरली इतना ड्रामा किया है, बिल्कुल नहीं निकल के राज़ी ये लड़की। इसको पकड़ पकड़ के खींच के लाना पड़ रहा है। मतलब बच्चे तो फेल हो गए थे, फिर मुझे देखो देखो। और आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज़, ये पूल से निकली है और इसने जो हंगामे मचाए, मेरे दर्द हो रहा है क्योंकि पूल में इन लोगों के लगी है बहुत सारी चोटें। इन लोगों को तब इंजॉयमेंट में एहसास नहीं हुआ है। पता तो मुझे था कि इनको बहुत कुछ हो रहा होगा तकलीफ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि निकलते ही इतना ड्रामा होगा। हेलो गाइस, तो हम लोग अब आ चुके हैं यहाँ पर और इनको देखो, ये देखो, इतना बुरा मुँह आपने इनका पूल में नहीं देखा होगा। आप पूल से निकलते ही आ ऊ शुरू हो गई है, इनके हाथ में चोट लग गई यहाँ पे। तो गाइस हम लोग को लग रही थी बहुत ज़ोरों से भूख। हम लोग वैसे तो लेट ही आए थे, कितने 12 बजे तक आ गए थे, है ना? हाँ 12 साढ़े 12 बजे, टाइम नहीं देखा इतना। हाँ फिर भी 12:30 मान लो, 12:30 बजे आ गए थे। कब उससे इन बच्चों से इतनी बार कह दिया निकलो निकलो। आप लोगों ने देख ही लिया सब ड्रामा हिजू का,
कोई नहीं निकल के दे रहा था। वो तो जब 5 बजे इसका बंद होने का टाइम हो जाता है ना, जब उन्होंने ही बोला कि अब निकलो, तब जाके निकले। तो ना इन लोगों को भूख लगी थी उस वक्त, इनका खाने का कोई वो भी नहीं था, क्योंकि ये इतना इन्जॉय कर रहे थे। फिर हमने सोचा अभी इन्हें अच्छे से कर लेने दो, फिर इन्हें बाहर जाके बाद में खाना खिलाएंगे। तो ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ इन बच्चों का बर्थडे वगैरह करते हैं ना, तो बस बिल्कुल अगल बगल में। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। मैंने वो वाटर पार्क के बगल में। वाटर पार्क के बगल में। तो मैं आपको दिखाती हूँ सब। यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। इन लोग की आंखें देखो, आंखें देखो, आंखें। दादू यही बार बार बोल रहे थे ये बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। अब मैं इन लोगों से ये कह रही हूँ बीमार मत पड़ना और कल स्कूल पहुँच जाना बस, ठीक है। अभी जाके खाना खा के बस सो ही जाना घर पे जाके। अभी से सोएंगे तो सुबह तक थकान 6 बजे तक दूर हो जाएगी, है ना। वैसे कैसा रहा? हाँ, खाना खाने मज़ा आया शिबू, मज़ा आया। मम्मी बेचारी बोर होती है। मम्मा बोर हुई। लेकिन मम्मी ने ऐसे नहीं कहा कि नहीं चलो मैं परेशान हो रही हूँ, कुछ नहीं, बेचारी बैठ के देखती रही। 1-2 बार कहा भी तो उनकी किसी ने सुनी। तो ये बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं। चलो हमारा मेन्यू कार्ड आ जाए फिर देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम इतने भूखे थे कि मैंने ना आपको कुछ दिखाया ही नहीं कि हमने क्या मंगाया क्या नहीं। बस मैंने जब खाना शुरू करने वाली थी तब मुझे याद है, मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया, हमने मंगाया मेन खाना। पहले हम सोचे थे कि ये चाउमीन फाउमीन छोले भटूरे मंगा लें, लेकिन भूख बहुत ज़ोरों से थी। फिर हमने सोचा हम खाना ही मंगाते, तो हमने मंगाया कढ़ाई पनीर और बटर नान और भैया चटनी और सैलड, दैट्स इट। और उसके बाद हम अपनी शाही सवारी में फिर से वापस घर आ गए। अब वापसी में ना यहाँ पर रिक्शा, ऑटो कुछ नहीं मिलता, बस ही डायरेक्ट जाती है। तो बस में भी हमें सीट मिल गई थी और बहुत आराम से हम अपने घर पे आ गए माशाल्लाह। बस मेरी एक ही दुआ थी, मैंने आपको बताया था, साथ खैरियत से जाने, साथ खैरियत से वापस आएँ। तो हम आ चुके हैं। औलाद इतना महंगा खाना पीना खिला कर लाए हैं, फिर भी घर आके खाना खाना है। बनवा ही लिया मुझसे। आलू का पराठा ये है, इन्होंने बनवाया, मेन ये है। मम्मा मैंने तो खाना खाया भी नहीं। क्यों नहीं खाया आपने वहाँ पर? हाँ, खाना क्यों नहीं खाया? उसकी ना वाटर पार्क में लग गई थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं। हाँ, उसको दर्द हो रहा था। लो मेरे तो नहीं लग गया। खा लो। वहाँ पे छोटी सी स्लाइड है ना, तो मुझे और जाना है। आप भी चलो। ठीक।